गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। ये वीडियो हमारी कैरियर सीरीज़ की एक नई वीडियो है जिसमें आज हम जानेंगे कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जो कि आप एक अच्छी जॉब के इंटरव्यू को निकाल सकें और नौकरी आपको मिल सके। तो आज उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक सीवी बनाना होता है। सीवी 2 या 3 पेज का हो सकता है, मैक्सिमम रखिए कि 2 पेज का हो। अगर आप उससे ज़्यादा का आपका सीवी जा रहा है, एक्सपीरियंस आपके पास ज़्यादा है, तो आप 3 पेज तक का सीवी रख सकते हैं। सीवी पर एक फ़ोटो लगाएं और एक बिल्कुल डिसेंट तरीके से सीवी को फॉर्मेट करें, बनाएं और सभी जानकारियों को उसमें डालें। जो जानकारियां उसमें लिखी जाएं वो सभी जानकारी जो आप सीवी में लिखेंगे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि आपने कौन कौन से सन में कौन कौन सी एजुकेशन की है, कितने परसेंट मार्क्स आपके आए हैं, कब कब की हैं। इसके बाद अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है प्रीवियस जॉब से रिलेटेड तो आप उसकी जानकारी भी सीवी में डाल सकते हैं। डिटेल में जॉब डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसकी जानकारी आपको सही से पता होनी चाहिए कि आप क्या करते थे और आपने क्या क्या किया है और आप क्या क्या कर सकते हैं। ये बात हो गई सीवी की। अब बात करेंगे कि अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। सभी को कन्फ्यूज़न होता है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा वो तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला जो बंदा होता है या कंपनी होती है या एचआर होता है वो अपने काम से संबंधित या अपनी कंपनी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन को पूछता है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि इंटरव्यू में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप उसकी तैयारी कैसे करें ये आपके हाथ में होता है। आप पर निर्भर करता है कि आप उसकी तैयारी कैसे करते हैं। जैसे सपोज़ करो कि अगर आप किसी फाइनेंस या अकाउंटिंग से रिलेटेड इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस पोजीशन के लिए जा रहे हैं और किस कंपनी में जा रहे हैं। अगर आप डोमेस्टिक लेवल की कंपनी में जा रहे हैं तो इंटरव्यू डोमेस्टिक लेवल से भी तैयार कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से। अगर आप किसी एमएनसी में जा रहे हैं तो आपको इंटरव्यू की तैयारी इंग्लिश में ही करनी चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंग्लिश में पूछे जाएंगे और इंग्लिश में ही आपको जवाब देना है। इसके बाद बात आती है कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर करें या कैसे तैयार करें। उसके लिए जो आपकी पोजीशन है, सपोज़ करो आप किसी अकाउंट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और अकाउंटिंग में आप का जो काम है वो एक अकाउंटेंट लेवल का है या अकाउंट एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल का काम है। अगर उससे ऊपर असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर है तो इंटरव्यू उतना ही थोड़ा टफ हो जाता है। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। तो आपको क्या करना चाहिए, उससे संबंधित सारी जो डिटेल है वो इंटरनेट गूगल से आपको क्वेश्चन वाइज मिल जाती है। वो आपको सारे क्वेश्चन जो है एक डायरी में नोट करके या गूगल पैड पर किसी भी तरीके से एक नोट्स की फॉर्म में बना लेने हैं। सपोज़ करो कि आप एक अकाउंटेंट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग मेथड क्या होते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं। ये तो बेसिक नॉलेज हो गई। अब थोड़ा एडवांस पे बात करते हैं। एडवांस में आपको जीएसटी के बारे में सारे क्वेश्चन गूगल से मिल जाएंगे। आपको जीएसटी रिटर्न कितनी होती हैं, कौन कौन सी रिटर्न किस बिजनेस में यूज़ होती हैं, कौन सी रिटर्न परचेज़ के लिए होती है, कौन सी रिटर्न सेल्स के लिए होती है, ये सारी चीज़ें और क्या क्या रेट हैं। बेसिक सभी प्रोडक्ट के रेट ना जानकर तो नॉर्मल जो प्रोडक्ट हैं जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, जो कंपनी जिस तरह का काम करती है उससे संबंधित प्रोडक्ट के क्या एचएसएन कोड यूज़ होते हैं और कितने परसेंट का रेट जीएसटी का है, वो सारी जानकारी आप याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके बाद जीएसटी की रिटर्न के बारे में, कौन सी रिटर्न कब जाती है, ये सारी जानकारी आपको नोट करनी है। इसके बाद जीएसटी कब जमा होता है और जीएसटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको छोटे बड़े आपको रट लेने हैं या याद कर लेने हैं। जैसे कि जीएसटी इनपुट क्या होता है, जीएसटी आउटपुट क्या होता है, जीएसटी की टैक्स की कैलकुलेशन क्या होती है, जीएसटी की रिटर्न को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आप गूगल या यूट्यूब की सहायता लेकर भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है टैक्सेशन में जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हम बता रहे हैं सिर्फ अकाउंटिंग के लिए। इसी तरीके से आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप आईटी फील्ड में हैं, चाहे सेल्स में हैं, या किसी भी इनडायरेक्ट परचेज का इंटरव्यू दे रहे हैं या बैकएंड का इंटरव्यू दे रहे हैं। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि किस तरह के जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अब जीएसटी में ये सारी चीज़ें, जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन टॉपिक है, सभी लोग पूछते हैं, तो जीएसटी के टॉपिक की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और जब जीएसटी की तैयारी आप अच्छे से कर लेते हैं और आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम जीएसटी की तैयारी अच्छे से कर चुके हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज टीडीएस की भी लेनी है कि टीडीएस में क्या होता है, टीडीएस की रेट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर का रेट क्या है, प्रोफेशनल पे कितने % कटता है, और रेंट पे कितने % है, इक्विपमेंट यानी कि मशीनरी अगर रेंट करते हैं तो कितने % है, और अगर हम बिल्डिंग रेंट करते हैं तो कितने % है। ये टीडीएस की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। टीडीएस की जो टैक्स जमा होता है, टीडीएस जमा होता है, उसकी जो डेट होती है वो क्या होती है, कब टीडीएस जमा कराया जाता है। अगर आप इन सभी चीज़ों पर डीपली वीडियो चाहते हैं तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, तो हम एक एक टॉपिक को पकड़कर डिटेल में वीडियो बना देंगे। टीडीएस की भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। टीडीएस के बाद आपको जनरल अकाउंटिंग से रिलेटेड कि जीएसटी की एंट्री क्या जाएगी, परचेज़ की एंट्री क्या जाती है, सेल की एंट्री क्या जाती है, और जनरल अकाउंटिंग में जो छोटी बड़ी पेमेंट की एंट्री, सेल की एंट्री, परचेज़ की एंट्री, इन सभी एंट्रियों को भी आपको प्रिपेयर कर लेना है, जिससे कि कभी भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप सही से जवाब दे पाएँ। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन कौन कौन सी यूज़ होती है। अगर आपने प्रीवियस जॉब में जो भी एप्लीकेशन यूज़ किया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो वो आप बता सकते हैं कि आपने इन चीज़ों पर काम किया है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि करंट कंपनी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, थोड़ी बेसिक नॉलेज उसकी भी ले सकते हैं। वो भी आपको सब यूट्यूब और गूगल या इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको जो है एक्सेल की नॉलेज भी अच्छे से होनी चाहिए। वर्ड और एक्सेल यानी कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर वर्ड की नॉलेज आपको थोड़ी कम है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन एक्सेल के सारे फॉर्मूलेज और एक्सेल की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, जिससे कि अगर आपसे कोई चीज़ एक्सेल में कराई जाए एट ए टाइम, या आपसे कुछ चीज़ पूछी जाए तो आप बता पाएँ, जैसे कि पायो टेबल कैसे बनाते हैं, डेटा को कैसे तैयार करते हैं, बेसिक फॉर्मूलेज, सम, माइनस, इनटू, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विलुकअप कैसे यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एच लुकअप कैसे यूज़ किया जाता है वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिक एक्सेल, जो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा एडवांस एक्सेल सीखना है या आप सीखना चाहते हैं तो वो आपके जो पोर्टफोलियो में है कह सकते हैं कि 4 चांद लगा देगा। आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आपको एडवांस एक्सेल भी आता है। तो इससे आप एक अच्छे इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं और जॉब भी ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक अपना इंट्रोडक्शन भी तैयार करना है। इंट्रोडक्शन किस तरीके से तैयार करना है? इंट्रोडक्शन आपको इंग्लिश में ही तैयार करना है, और अगर आप डोमेस्टिक लेवल की कंपनी में जा रहे हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश में भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब कि आपको अपने बारे में सामने वाले को बताना है, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम बताते हैं, इसके बाद आप अपनी एजुकेशन बताते हैं, इसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और अपना फैमिली बैकग्राउंड बताते हैं। बाकी सारी चीज़ें कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो इसके बाद कंसीडर कर सकते हैं। हॉबीज़ को आप सबसे लास्ट में लीजिए, क्योंकि हॉबीज़ में से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो इंट्रोडक्शन को आपको अटक के या रुक के इस तरीके से नहीं देना कि आपने याद किया हुआ है। आपको इस तरीके से देना कि आप नॉर्मली बात कर रहे हैं, सामने वाले की आई कांटेक्ट बना के रखें, सामने वाले से इस तरीके से बात करें कि जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं किसी पर्सन से। इस तरीके से अपने इंट्रोडक्शन को कभी तैयार ना करें कि आपने रट्टा लगाया हुआ है। इंट्रोडक्शन में से भी आपसे 3 से 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप अपने इंटरव्यू के समय इंट्रोडक्शन को अच्छे से दें और ध्यान रखें कि जो उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आप सही से प्रेजेंट कर पाएँ, सही से बता पाएँ। बाकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो आपकी बाद में पूछी जाती है कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे किया है, क्या किया है, लास्ट कंपनी में आपने क्या किया, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने पढ़ाई में क्या क्या किया है। ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं।
और ये सारी जानकारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से ले सकते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन वाइज अपना एक नोट्स बना लीजिए, अपनी एक डायरी तैयार कर लीजिए, जिसमें इन सभी क्वेश्चन को नोट करके उनको रिपीट करिए, याद करिए और प्रिपरेशन करिए। इस तरीके से आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप आईटी फील्ड में हो, आप कोडिंग में जाना चाहते हैं, आप बैकएंड में, या आप किसी एमआईएस के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप एक अच्छे इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई भी आपका सवाल या जवाब है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं। ये आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये इस तरीके से कभी आपने अगर कोई इंटरव्यू की तैयारी की है या इंटरव्यू फेस किया है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।